तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको अल्मोड़ा जिले का तीसरा पार्ट पढ़ाया था और आज हम लोगों का अल्मोड़ा जिला खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये जिले की जो स्पीड है बहुत स्लो चल रही है। आप ये मान के चलो कि ये सिर्फ जिले नहीं है, ये आपके उत्तराखंड का 50% से भी ज़्यादा पोर्शन कवर कर देगा। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे आप लोगों की ग्रोथ हो रही है, आप नई नई चीज़ें पकड़ रहे हैं, आपकी एक स्पीड आ रही है पढ़ने में, तो समझ लो आप सही दिशा में आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक प्रकार से जैसे जिस दिन मैं ये कहूँगा कि जिला सीरीज खत्म हो गई है उस दिन आप अपनी उत्तराखंड देखना, पुराने पेपर उठाना, आपको कितने क्वेश्चन वैसे ही बन जाएंगे। ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर 40 नंबर का उत्तराखंड आया होगा तो सिर्फ ये जिले सीरीज के पोर्शन से आपके 20 से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो जिले सीरीज में संयम बरतना। जब जिला सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं आप लोगों को उत्तराखंड के इंडिविजुअल टॉपिक कराऊंगा, जैसे कभी नदी तंत्र, तो अब मैं यहाँ नदी सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, वहां आपकी उंगलियों में बैठ जाएंगे वो सिस्टम। ठीक है, उत्तराखंड के खनिज, उत्तराखंड का परिवहन, उत्तराखंड के मंदिर मेले, ये बहुत इजी पड़ जाएगा जैसी जिला सीरीज खत्म होगी। ठीक है, फिर तो क्योंकि एक जगह समेटनी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही आते हैं, तो उसके बाद हम उसको समेट देंगे। ठीक, तो धैर्य रखना, संयम रखना। अब आती है होमवर्क की बात, जो आप लोग कर रहे हैं, जो प्रोग्रेस कर रहे हैं। हर सैटरडे को, जैसे आज क्या है सैटरडे, आप लोग आज क्या करेंगे, आप आज लिखने का काम नहीं करेंगे और हर सैटरडे यही होगा। आज सिर्फ पढ़ने का काम होगा। आप लोगों को क्या करना है, एक तो कल 4 बजे आपको लाइव आना है। कितने बजे? 4 बजे। कल संडे है, लाइव क्विज रखेंगे हम लोग और लाइव क्विज की टाइमिंग जो है 4 बजे मैंने रखी है। तो अधिकांशतः लोग अपनी तैयारी का परीक्षण करना, मैं जिस टाइप से मैं जैसे क्वेश्चन पूछूंगा उसी टाइप से पेपरों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो टॉपिक मैंने दिए थे, क्या दिए थे? 1885 से 1947 तक का जो भारत था, यानी भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन था 1885 से 1947, जिसके अंदर मैंने हर चीज बताई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके अधिवेशन, बंगाल विभाजन और ये जो आपका जो सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, ये सब चीजें मैंने इसके अंदर बताई थी कि ये मैं आपसे पूछूंगा। मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन आपको ल्यूसेंट तैयार करनी है, कल इसको तैयार करके 4 बजे आप मिलोगे। साथ ही साथ उत्तराखंड का जो टॉपिक दिया था, वहां क्या दिया था मैंने आपको, उत्तराखंड के जो शिक्षण संस्थान है, शोध संस्थान है, या उत्तराखंड के जो पत्र पत्रिकाएं हैं, ये वाला जो चैप्टर दिया था 17, 18 या 18, 19 नंबर का जो भी चैप्टर होगा, वो दोनों आगे पीछे हैं, वो तैयार करके आप कल 4 बजे मुझे मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। आज हमारा अल्मोड़ा जिला कंप्लीट हो जाएगा और आज आपको क्या करना है, जितने दो टॉपिक पढ़े थे, यानी जो मैं होमवर्क दे रहा था, ऊर्जा संसाधन 1, उसको अच्छे से तरह तैयार करना, जननांकी वाला दोनों चैप्टर आप तैयार करेंगे, अच्छे से इसको लर्न करेंगे और जो कल के टॉपिक है उसको भी आज याद करेंगे। ठीक है, आज लिखने का काम नहीं करोगे, दोनों टॉपिकों को आप अच्छे से तैयार करोगे। मंडे से फिर हमारी उत्तराखंड की कंटिन्यू चलेगी डिस्ट्रिक्ट सीरीज। इस नेक्स्ट वीक भी हमारा पूरा उत्तराखंड ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, संयम रखना, धैर्य रखना। देखो अल्मोड़ा जिले के बारे में मैं पढ़ा रहा था आपको, आज हमारा फाइनल टच है, इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या चीजें छूटी हैं, क्या नहीं छूटी हैं। ठीक है, कल मैंने आपको जो लास्ट में पढ़ाए थे कि कौन सी चीजें कहाँ हैं, उसमें एक चीज छूट गई थी, वो मोहान में है, उसका नाम है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है वो मोहान में पड़ता है। कहां पड़ता है? मोहान। अब आप कहोगे सर ये मोहान कहां है? जैसे आप ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रामनगर के इलाके में जाओगे, वहां से अगर आप अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की ओर चलते हो, पहाड़ की ओर चलते हो, एक जगह पड़ती है मोहान, वहां पे ये पड़ता है। तो ये मोहान कहां है? अल्मोड़ा जिले में ही है। यहीं पे क्या है? इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है। ठीक है, तो इसके ब्रैकेट में अल्मोड़ा लिख देना आप, अल्मोड़ा। ठीक, ये कहाँ है? इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड पूछता है तो मोहान अल्मोड़ा में छूट गया था। देखिए, अब हमने इसके जिले के प्रमुख मेले वगैरह, ये सब उत्सव वगैरह मैं दिखा रहा था आपको, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, जो नहीं छूटे थे वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक तो आपको गोलजू महोत्सव याद रखना है। जो चितई गोलू मंदिर है, वहां पे गोलू देवता के मंदिर में एक महोत्सव होता है जिसको गोलजू महोत्सव कहते हैं। वो चितई मंदिर में 3 दिवसीय होता है, फरवरी के महीने में। ठीक है, तो पहला आप लोग क्या लिखेंगे? गोलजू महोत्सव। क्या लिखेंगे? गोलजू महोत्सव। ठीक है,
क्या लिखेंगे, गोलजू महोत्सव। ये कहाँ होता है, ये जो अल्मोड़ा यहीं पे चितई मंदिर है, ये चितई गोलू देवता का जो मंदिर है यहाँ पे होता है। और ये कितने दिवसीय होता है, ये 3 दिन का चलता है, ठीक है, 3 दिवसीय लिख दो। और ये किस महीने में होता है, इसी फरवरी के महीने में अभी शुरू हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में। तो ये 3 दिवसीय गोलजू महोत्सव। अब एक चीज ध्यान रखना, देखो अगर आपसे कभी ये पूछता है कि प्रसिद्ध गोलू देवता मंदिर कहाँ है और वहां अल्मोड़ा ऑप्शन नहीं दिखता है, तो याद रखना एक गोलू देवता का मंदिर घोड़ाखाल में भी है। वो पेपर में पहले पूछा जा चुका है। और जो घोड़ाखाल वाला है वो नैनीताल जिले में पड़ता है। भीमताल और जो भवाली का इलाका है नैनीताल में, उससे एक अंदर की ओर रोड कटी है, वहां पे बहुत प्रसिद्ध गोलू देवता का मंदिर है। तो ध्यान रखना, नोट करके एक ब्रैकेट में लिखो, यहाँ पे नोट कर देना और वहां पे लिखना है एक प्रसिद्ध गोलू देवता का मंदिर घोड़ाखाल में भी है। क्या लिखोगे, गोलू देवता का मंदिर, ठीक है, गोलू देवता का एक प्रसिद्ध मंदिर घोड़ाखाल में भी है। क्या लिखोगे, एक प्रसिद्ध मंदिर घोड़ाखाल में भी है, ठीक है। और ये घोड़ाखाल जो पड़ता है, ये पड़ता है आपका नैनीताल जिले में। कहाँ पड़ता है, नैनीताल में। पढ़ाऊंगा इसमें, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज, अगर अल्मोड़ा ऑप्शन नहीं होगा तो आप इस घोड़ाखाल वाले की ओर जाओगे, ठीक है। तो गोलजी उत्सव मैंने आपको बताया, जो ये चितई मंदिर में लगता है। इसके अलावा यहाँ पे जो चीजें हैं, एक तो मैंने आपको श्यालदे बिखौती का मेला पढ़ाया था, याद होगा आपको, अल्मोड़ा जिले में मैंने आपको श्यालदे बिखौती मेला पढ़ाया था। और जो द्वाराहाट के पास भांडेश्वर मंदिर है, उसी के पास मैंने बताया था आपको श्यालदे बिखौती, इस इलाके में, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ श्यालदे बिखौती का मेला, ठीक है। और ये कितने दिवसीय मैंने आप लोगों को बताया था, ये दिवसीय नहीं, अप्रैल महीने में शुरू होता है, लगभग 15, 16, 13, 14 अप्रैल के आसपास से होता है, ठीक है। तो श्यालदे बिखौती लिख लो, श्यालदे बिखौती का मेला, ठीक है। ये बहुत फेमस है ये मेला भी, बिखौती मेला। ये श्यालदे बिखौती मेला कहाँ होता है, अगर आपसे पूछता है, आप बताओगे जिला अल्मोड़ा में। और ये कौन से माह में होता है, अप्रैल माह में, और ये द्वाराहाट के ही पास होता है। मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है, श्यालदे बिखौती मेला। इसके अलावा एक जो सालम क्षेत्र है, वहाँ पे एक महोत्सव भी होता है जिसको बोलते हैं सालम रंग महोत्सव, वो भी अल्मोड़ा जिले में है। एक श्रावणी मेला मैंने आपको पढ़ा दिया है, और एक शहीद दिवस भी होता है, ठीक है। तो अगला आप लिखोगे सालम रंग महोत्सव। क्या लिखोगे, सालम रंग महोत्सव। ये भी कहाँ, किस जिले से संबंधित है, अल्मोड़ा जिले से है, ठीक है। सालम रंग महोत्सव ये भी अल्मोड़ा जिले से है। और श्रावणी मेला मैंने आपको कल बता दिया है। एक शहीद दिवस जो मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था, वो सल्ट में क्या लगता है, खुमाण में मेला लगता है, ठीक है। सल्ट खुमाण में एक शहीद दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को हर साल वो मनाया जाता है। और इसको जो महात्मा गांधी ने, सल्ट का क्षेत्र था, उसको कुमाऊं का बारदोली भी कहा था, क्योंकि 1942 में वहां पे एक घटना हुई थी, ठीक है। तो अगला आप लोग लिखोगे शहीद दिवस। क्या लिखोगे, शहीद दिवस, ठीक। ये कब मनाया जाता है, इस इलाके में 5 सितंबर को, 5 सितंबर को। और कहाँ मनाया जाता है पूछता है तो सल्ट खुमाण में। क्या मनाया जाता है, कहाँ, सल्ट खुमाण। और ये सल्ट कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा जिले में, ठीक है। ये पूरा सल्ट ब्लॉक है इधर को, ये वाला इलाका पूरा सल्ट ब्लॉक के अंदर आता है। तो यही ये क्या मनाया जाता है, सल्ट में, सल्ट खुमाण में 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक प्रसिद्ध मेला नहीं बताया था मैंने आपको, उसका नाम है बीनाथेश्वर का मेला। ये भी नवंबर माह में कहाँ लगता है, अल्मोड़ा जिले में लगता है। और जो बद्रीनाथ और केदारनाथ में जिस प्रकार से महोत्सव होते हैं, उसी प्रकार का इसमें भी बहुत बढ़िया क्या होता है, धूमधाम से इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो अगला लिख लीजिए बीनाथेश्वर मेला। क्या लिखोगे, बीनाथेश्वर मेला, ठीक। देखो इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए बीनाथेश्वर मेला, बीनाथेश्वर मेला। ये रहा बीनाथेश्वर मेला। ये किस माह लगता है आपका, नवंबर के महीने में लगता है। और ये भी अल्मोड़ा जिले में लगता है, ठीक है, अल्मोड़ा जिले से संबंधित है बीनाथेश्वर मेला। और ये जो केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो उत्सव होते हैं, उसी प्रकार का यहाँ पे भी ये भी मनाया जाता है, बीनाथेश्वर मेला। ये भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए था। एक मंदिर है भगवती मंदिर, वो भी छोटा था, वो नैथना देवी का प्रसिद्ध भगवती मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा में, ठीक है। अगला लिख लीजिए नैथना देवी का, नैथना या नैथना जो भी होगा, ठीक है, देवी का भगवती मंदिर, भगवती मंदिर, ठीक है। जो नैथना देवी का किला है, नैथना किला उसी के पास है। नैथना देवी का भगवती मंदिर भी कहाँ है, अल्मोड़ा जिले से संबंधित है, ठीक है। ये आपके क्या थे, मेले या उत्सव या मंदिर वगैरह थे। कसार देवी मैंने आपको पढ़ा दिया, कसार देवी मंदिर भी कहाँ है, अल्मोड़ा में है, ठीक है। कसार देवी अल्मोड़ा के पास ही है यहाँ पे, ठीक है। कसार देवी भी कहाँ है, अल्मोड़ा में, ये मैंने आपको बताया था कल। कसार देवी भी कहाँ है, अल्मोड़ा में। और एक त्रिपुरा देवी का मंदिर भी है, वो भी अल्मोड़ा जिले में है, ठीक है। क्या लिखोगे, त्रिपुरा देवी का मंदिर। अभी लोकेशन नहीं है, ये खाली यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है। त्रिपुरा देवी, ठीक। त्रिपुरा देवी का मंदिर भी कहाँ है, अल्मोड़ा जिले में, ठीक।
अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आपको मैं बताता हूँ। जो द्वाराहाट मंदिर समूह मैंने आपको पढ़ाया था उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट गई थी, उसको मैंने क्या बताना भूल गया था। उसमें मैंने कमेंट करके पिन किया था, उसमें एक गुज्जर देव का मंदिर है। अब प्राचीन समय में था, अभी तो वो उस स्थिति में नहीं रहा, तो गुज्जर देव का मंदिर भी पूछता हूँ, पेपर में आया भी हुआ है। ठीक है, तो एक फैक्ट लिख लीजिए आप, गुज्जर देव का प्रसिद्ध मंदिर वो द्वाराहाट मंदिर समूह में ही है। ठीक है, गुज्जर देव मंदिर। ठीक है, गुज्जर देव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ लिखोगे? द्वाराहाट मंदिर समूह में, यानी द्वाराहाट में। ठीक है, और जो ये द्वाराहाट मंदिर समूह है सामान्यतः वैसे तो 8 भागों में, अलग अलग भागों में बटा है, लेकिन इसको जो अब बचे हैं इसके 3 ही पोर्शन बचे हैं। मैंने आपको बताया था रत्नदेव या जो भी मन्या वन्या ये बताया था आपको, वो बताया था। ठीक है, तो गुज्जर देव का मंदिर कहाँ है पूछता है आपसे, तो द्वाराहाट में है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इस द्वाराहाट मंदिर समूह को जब बनाया गया था उसके बाद द्वितीय विश्व जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद इसका जीर्णोद्धार किया गया था, यानी जीर्णोद्धार का मतलब इसको रिपेयर किया गया था, और इसको रिपेयर जो किया गया था 1918 में। ठीक है, तो इसको लिख दो द्वाराहाट के नीचे, इसका जीर्णोद्धार, रिपेयर। ठीक है, जीर्णोद्धार कब किया गया था? 1918 में। ठीक, 1918 में इसका क्या गया था? जीर्णोद्धार किया गया था द्वाराहाट का। अब देखो एक आध गुफा यहाँ पे आपको मिलेंगी, जैसे 1-2 मंदिर अभी देवी माताओं के मंदिर भी है द्वाराहाट, आपका जागेश्वर में एक पुष्टि माता मंदिर, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, पुष्टि माता मंदिर अगर कभी पूछता है वो भी कहाँ है? आपका जागेश्वर के पास ही, इसको भी लिख लो अगर इतना लिख ही दिया तो। ठीक है, क्या लिखोगे? पुष्टि माता का मंदिर, पुष्टि माता मंदिर। ठीक है, माता मंदिर ये कहाँ है? जागेश्वर में, इसको भी लिख लो आप। पुष्टि माता मंदिर कहाँ है? जागेश्वर में है, ये भी लिख लीजिए। ठीक है, जागेश्वर। अब देखिए कुछ एक आध गुफाएं हैं इस अल्मोड़ा जिले में, क्या पता कभी पूछ दे आप लोगों से। एक का नाम लिखोगे आप पांडुखोली गुफा, और एक का लिखोगे त्रियंबक गुफा। जो त्रियंबक गुफा है वो द्वाराहाट के ही पास है, और जो पांडुखोली गुफा वो रानीखेत अल्मोड़ा मार्ग पर पड़ता है। ठीक है, तो 2 गुफाएं भी लिख लीजिए आप। एक का लिख लीजिए पांडुखोली गुफा, क्या लिखोगे? पांडुखोली गुफा प्लस त्रियंबक गुफा, त्रियंबक गुफा। ठीक है, ये 2 के 2 कहाँ हैं? अल्मोड़ा जिले से संबंधित हैं। एक द्वाराहाट के पास है, एक अल्मोड़ा और रानीखेत मार्ग पे पड़ता है। ये 2 के 2 गुफाएं भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग चीजें देख रहे हैं, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पढ़ाऊंगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो आप लोगों को वन्य जीव विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, वहां पे मैं अभी यहाँ पे डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा। जब उस डिस्ट्रिक्ट पे आएंगे हम पूरा डिटेल पढ़ लेंगे उसके बारे में। क्या किया जाता है, जो जंगली जानवर, वनस्पति वगैरह होते हैं, जानवर वगैरह होते हैं, अलग अलग इलाके में अलग अलग पाए जाते हैं, तो उनको कंजर्व करना है, उनका संरक्षण करना है। ठीक है, उनको शिकार होने से बचाना है, उनकी जनसंख्या को बढ़ाना है, तो उसके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या वन्य जीव विहार वगैरह बनाए जाते हैं, अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। उसी में से एक अल्मोड़ा जिले में है, उसका नाम है विंसर वन्यजीव विहार। ठीक है, यानी विंसर वन्यजीव विहार कहाँ है अगर आपसे पूछता है तो अल्मोड़ा में। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो वन्यजीव विहार यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे आपको हर डिस्ट्रिक्ट के वन्यजीव विहार पढ़ा दूं, डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ कहाँ है, कब बना था और कितना उसका एरिया है, कहाँ से क्वेश्चन आता है वो मैं बता दूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देना वन्यजीव विहार, हेडिंग डालो, और यहाँ पे आगे से लिख देना यूके। ठीक है, क्योंकि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक है तो हमने पढ़ना तो है ही, सारे यहीं पे पढ़ा देता हूँ तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, यूके के वन्यजीव विहार, यूके डैश वन्यजीव विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, विहार या अभ्यारण्य जो भी कहेगा, विहार है, बिहार मत कर देना इसको, वन्यजीव विहार। ठीक, अब देखिए मुख्यतः यहाँ पे 7 वन्यजीव विहार है, कितने? 7 है। ठीक है, उन 7 के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला जो आता है वो आता है उत्तरकाशी जिले में, जो सबसे पहले बना था उसका नाम था गोविंद वन्यजीव विहार। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा क्या आता है, गोविंद वन्यजीव विहार। और उत्तरकाशी में दिखाना, जब आप इसको क्या करोगे, जो आपका एक समग्र उत्तराखंड का मैप होगा आपके पास या खुद बनाया होगा, उसमें इसकी लोकेशन दिखा देना। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, गोविंद वन्यजीव विहार। ठीक, इसकी लोकेशन आप कहाँ दिखाओगे, उत्तराखंड का जो मैप है आपके पास उसमें। ठीक है, और कहाँ पे दिखाओगे गोविंद वन्यजीव विहार को? उत्तरकाशी में। कहाँ दिखाना है आपको? उत्तरकाशी में।
उत्तरकाशी में। और ये कब बना था? ये बना था आपका 1955 में, ठीक है। कब बना था? 1955। अब आपको क्या करना है, जैसे आप उत्तराखंड का पूरा मैप है, गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में दिखाओ और साथ में सन लिख दो उसका 1955। ये जो गोविंद वन्यजीव विहार है, इसका जो एरिया है लगभग 485 स्क्वायर किलोमीटर है, लगभग 485, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल लगभग कितना लिखोगे? क्षेत्रफल, अब इसी क्वेश्चन बताता हूं क्या आते हैं, ठीक है। 485 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, गोविंद वन्यजीव विहार कहाँ है? आप बताओगे उत्तरकाशी में। दूसरा, गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? आप बताओगे 1955 में। तीसरा, इसका क्षेत्रफल कितना है? 485 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल पूछेगा नहीं, ये क्या पूछता है? सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ऐसे आप लोगों को इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जब आप सबके सब पढ़ाऊंगा मैं, आपको सीधे समझ आ जाएगा। दूसरा आप लिखोगे केदारनाथ वन्यजीव विहार, ठीक है। क्या लिखोगे? केदार वन्यजीव विहार, केदार वन्यजीव विहार। सेकंड लिखोगे केदार वन्यजीव विहार, ठीक है। जो ये केदार वन्यजीव विहार है, ये 2 जिलों में मुख्यतः फैला है, एक रुद्रप्रयाग में, एक चमोली में, ठीक है। इसका जो जिला है, क्या लिखोगे? रुद्रप्रयाग, आर लिख दिया, ठीक है, प्लस चमोली, सी। और ये जो केदार वन्यजीव विहार बना था, इसकी जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी, ठीक है। 1972 में इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। और इसका जो क्षेत्रफल है सभी वन्यजीव विहारों में सर्वाधिक है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल लगभग कितना है? 957, ठीक है, 957 स्क्वायर किलोमीटर के समथिंग इसका क्या है? एरिया है। तो ये जो है सबसे बड़ा है। क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार केदारनाथ वन्यजीव विहार। दूसरा क्वेश्चन, उत्तराखंड का केदारनाथ वन्यजीव विहार किन जिलों में है? रुद्रप्रयाग, चमोली। उत्तराखंड के केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1972, ठीक है। ये तो आप लोगों के क्या हो गए? 2 हो गए। इसके अलावा आप लोग तीसरा देखिए, लोग दिख लीजिए, अस्कोट वन्यजीव विहार। क्या लिखोगे? अस्कोट वन्यजीव विहार, ठीक है। आप लोगों को इसको उत्तराखंड के मैप में बनाया, अस्कोट वन्यजीव विहार। आप लोग इसको क्या करना? उत्तराखंड के मैप में दिखा देना है, ठीक है। और उसके ब्रैकेट में आप सन भी लिख देना। जो अस्कोट वन्यजीव विहार है, ये है पिथौरागढ़ में, ठीक। कहाँ है? पिथौरागढ़ जिले में ये पड़ता है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1986 में, ठीक है। तो कहाँ लिखोगे इसको? जिला पिथौरागढ़ में। और ये कब बना था? 1986 में बना था, ठीक है, अस्कोट वन्यजीव विहार। अब इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है समथिंग कितना? 599, ठीक है। तो क्षेत्रफल समथिंग कितना है? 599। तो ये किससे बड़ा है? गोविंद से भी बड़ा है, लेकिन केदारनाथ वन्यजीव विहार से छोटा है, यानी केदार वन्यजीव विहार से छोटा है स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। यानी ये अभी तक सेकंड पोजीशन पे चल रहा है। पहला कौन है? गोविंद वन्यजीव विहार, जो कब बना था? 1955। दूसरा कौन है? केदार वन्यजीव विहार, जो कब बना था? 1972। और तीसरा कौन सा बना था यहाँ? अस्कोट वन्यजीव विहार, 1986। क्षेत्रफल अकॉर्डिंग देखना, क्षेत्रफल किसका बड़ा है, किसका बड़ा, सबसे छोटे का आपको याद रखना है, ठीक है। अस्कोट के बाद आता है आपका सोना नदी वन्यजीव विहार, जो 1987 में पौड़ी में बनाया गया था, ठीक है। क्या लिखोगे? सोना नदी वन्यजीव, ठीक है, सोना नदी वन्यजीव विहार, वन्यजीव विहार, ठीक है। ये जो सोना नदी वन्यजीव विहार है, ये जो बना था 1987 में पौड़ी गढ़वाल में, 1987 पौड़ी में, ठीक है। कहाँ बना था? पौड़ी गढ़वाल में, 1987। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है? 301, ठीक। तो क्षेत्रफल एरिया कितना लिखोगे इसका? 301, अभी तक का सबसे छोटा स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो हमारे कितने हो गए? 4 हो गए। पांचवा जो आता है आपका सोना नदी वन्यजीव विहार के बाद विंसर महादेव, यानी विंसर वन्यजीव विहार, जो अल्मोड़ा में, हमारा यही टॉपिक था, ठीक है। क्या है आपका? विंसर वन्यजीव विहार, विंसर वन्यजीव विहार, ठीक है, विंसर वन्यजीव विहार। जो ये विंसर वन्यजीव विहार है, ये किस जिले में? अगर आपसे पूछता है, आप बताओगे अल्मोड़ा जिले में। कहाँ है? अल्मोड़ा जिले में। और ये कब बना था अगर आपसे पूछता है? 1988, यानी 1988 में बचा था। बहुत छोटा है, 47 के आसपास का एरिया है, ठीक है। तो 1988 में बना था। और इसका जो क्षेत्रफल लिखोगे आप, कितना लिखोगे? समथिंग 47 स्क्वायर किलोमीटर। अभी तक का ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा केदार वन्यजीव विहार हो गया, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ा कौन? उससे सेकंड पे अस्कोट, तीसरे पे गोविंद वाला, ठीक है। उसके बाद सोना नदी, और अभी विंसर 5वें पे चल रहा है। इसके अलावा 2 आप लोगों के और आते हैं। एक को बोलते हैं मसूरी वन्यजीव विहार, ठीक है। क्या लिखोगे? मसूरी वन्यजीव विहार।
ये किस जिले में पड़ेगा? देहरादून में, वन्य जीव विहार। ठीक है, मसूरी पता ही है आपको कहाँ पड़ता है, देहरादून में, तो ये दून जिले में पड़ता है। और ये जो है कब बना था? इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1993 में। ठीक है, कितना इसका क्षेत्रफल है? बहुत छोटा है ये भी, यानी सबसे छोटा वन्यजीव विहारों में से एक है जिसका क्षेत्रफल है 10 के आसपास। ठीक है, यानी 10.82 या 10 पॉइंट जितना भी है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। तो अब देखो, अगर आपसे पूछता है कि उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, आप बताओगे मसूरी वन्यजीव विहार। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन ऐसे आ गया, निम्नलिखित में से सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है उत्तराखंड का, मसूरी वाला ऑप्शन नहीं होगा, तब आपको उसके क्षेत्रफल को एक अप्रॉक्सीमेट याद रखना है। यानी सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद तो एक आगे पीछे का हो सकता है इसमें, लेकिन आप कर लोगे, मुझे पता है, ज्यादा दिक्कत नहीं, खाली पॉइंट तो याद रखने। बताओ इससे बड़ा कौन सा है? विंसर वाला है। उससे बड़ा कौन सा है? सोना नदी है। उससे बड़ा कौन सा है? गोविंद वन्यजीव। उससे बड़ा अस्कोट। उससे बड़ा केदार वन्यजीव विहार। ठीक है, और जो आपका लास्ट आता है अब जो आएगा, उसको ध्यान रखना, सबसे रिसेंटली उसको बनाया गया था, उसका नाम है नंधौर वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना सन 2012 में हुई थी और 2 जिलों में फैला है, एक नैनीताल, एक चंपावत। ठीक है, तो अगला लिख लो, नंधौर वन्यजीव विहार, नंधौर वन्यजीव विहार। ठीक है, ये कब बना था? 2012 में। ठीक है, किन जिलों में है ये? नैनीताल प्लस चंपावत, 2 जिलों में ये फैला पड़ा है नंधौर वन्यजीव विहार। जब मैं इन डिस्ट्रिक्टों पे आऊंगा तब भी मैं आपको इसका रेफरेंस दूंगा, वहां थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कौन से यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं, किसके लिए है बेसिकली जाना जाता है। ठीक है, और ये 2 जिलों में फैला है, नैनीताल और चंपावत, और इसका जो लगभग एरिया है वो 269 के आसपास है, 270 के आसपास है, 269 स्क्वायर किलोमीटर। अब आपको पूरा समझ आ गया होगा सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ध्यान रखना, हाईलाइट कर देना कि उसका एरिया कितना है। एरिया कितना है कभी नहीं पूछेगा, लेकिन वो ये पूछ सकता है कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, या निम्नलिखित में से सबसे बड़ा, सबसे छोटा। तो जहां निम्नलिखित लगा रहता है उन 4 ऑप्शनों में देखना है आपको। ठीक है, अब उन 4 ऑप्शनों में ही आपको आंसर लगाना होगा। ये तो आपके क्या थे? वन्यजीव विहार। मैंने इसको हर जगह से लिंक कर दिया। ठीक है, अब आपका लास्ट टॉपिक आता है उत्तराखंड जिले का, उसको आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, अल्मोड़ा जिले से संबंधित प्रमुख शैलाश्रय। हेडिंग डाल ली होगी शैलाश्रय। ठीक है, अब देखो सबसे पहला उसमें लिखना है लाखू गुफा। अब अल्मोड़ा जिले से संबंधित शैलाश्रय पढ़ाता हूं आपको। ठीक है, अब शैलाश्रय क्या होते हैं, आज लोगों के दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, जब मानव जंगलों में रहता था, उसको पेड़ पौधों पे रहता था, फल वल खाता था, जानवरों का शिकार करता था, तो एक प्रॉपर घर नहीं बने होते थे। जैसे आज के टाइम पे तो आपने देखे होंगे डुप्लेक्स घर बनते हैं, अलग अलग टाइप के घर होते हैं। तो इंसान क्या करता था? पेड़ों पे रहना, पत्थरों पे रहना, गुफाओं में रहना, ये काम करता था, सब लोग जानते हैं। तो शैलाश्रय का मतलब क्या है? शैल प्लस आश्रय, यानी नाम से लग रहा होगा। देखो क्या काम है, आपने लिखा होगा अल्मोड़ा के शैलाश्रय। ठीक है, शैलाश्रय का मतलब, शैल मतलब पत्थर, पत्थर और इसको तोड़ोगे तो आश्रय, यानी जो पत्थरों में आश्रय लेता था, गुफाओं में आश्रय लेता था, यानी शैल प्लस आश्रय, यानी पत्थरों में जो रहता था उसके लिए शैलाश्रय यूज किया गया। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लाखू गुफा, और आप लोगों का बहुत बार पेपर में आता है लाखू उडियार भी कहते हैं उसको। ठीक है, आप लोगों ने उडियार सुना होगा, हमारे कुमाऊं वगैरह में ये उडियार शब्द का बहुत मतलब ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो गुफा के लिए होता है। ठीक है, तो लाखू उडियार या लाखू क्या करोगे आप? गुफा, और इसके ऊपर स्टार लगा दोगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है। पहली चीज ये क्या है, किस जिले में है? अल्मोड़ा जिले में। ठीक है, किस जिले में है? अल्मोड़ा जिले में। भी बताता हूं क्या है। दूसरा, किस नदी के तट पे है? मैंने आपको बताया था सुयाल नदी कहां बहती है? अल्मोड़ा में बहती है। अब खुद सोचो, कभी अगर आपसे पूछ दिया लाखू गुफा किस नदी के तट पे है, सुयाल नदी और आपका अलकनंदा नदी या कोई ऐसी नदियां दे दी, अब खुद बताओ अल्मोड़ा में है, आप लोगों को पता चल गया कि अल्मोड़ा की नदियां कौन कौन सी? मेन या तो गगास हो सकती है, या कोसी हो सकती है, या सुयाल हो सकती है, या पश्चिमी रामगंगा। इसके अलावा तो वहां नदियां ही नहीं है। ठीक है, तो किस नदी के तट पे? सुयाल। जब आपको अल्मोड़ा बताया था, अल्मोड़ा का जो ईस्टर्न पोर्शन है वहां सुयाल नदी बहती है। ठीक है, इस लाखू गुफा की खोज बताया जाता है कि 1968 में हुई थी, और इसकी जो खोज की गई थी वो MP जोशी जी ने की थी। किसने? MP जोशी, यानी शायद महेश प्रसाद जोशी, कुछ इस टाइप का उनका नाम होगा। तो 1968 में MP जोशी जी ने इसकी खोज की थी, लाखू गुफा की। अब ये है क्या, मैं बताता हूं आपको। देखो जैसे आप अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ वाले मार्ग पे जाओगे तो बाड़ेचीना एक जगह पड़ती है, उसी के पास एक दलबैंड नामक जगह है। वहां पे क्या है, ये आपका एक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको पत्थर का, जो नागफनी होती है, यानी नाग देखा होगा आपने, उसका जो फन होता है कुछ इस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसी प्रकार का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, पत्थर का बहुत बड़ा सेल है, उसके ऊपर इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बना है, उसी को ये क्या बोलते हैं? लाखू गुफा बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका आकार कैसा है पूछता है, तो नागफनी के आकार का लिख दो आप,
नागफनी के आकार का, ठीक है, यानी नाग का जो फन होता है नागफनी के आकार का है, ठीक है, कौन, लाखू गुफा। अब देखिए जो ये लाखू गुफा है इसमें क्या किया गया है, विभिन्न प्रकार के मानव को अकेले व समूह में डांस करते हुए दिखाया गया नृत्य। अब देखो पहले इंसान क्या करता था, गुफाओं में या शैलाश्रयों में रहता था, दीवारों में कुछ ना कुछ उकेरते रहता था, तो उसने एक प्रकार की कल्पना की, मानव की कल्पना है, क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल की चीजें। अब आप कहोगे प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, देखो हिस्ट्री को अलग अलग कालखंडों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल सबसे पहले के काल है जब बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, वो क्या लिखते थे क्या पढ़ते थे उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता था। कभी इतना समझ लीजिए एक प्रारंभिक कालों में से एक था जहां पे हमें बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं है, जहां उनकी लिपि वगैरह नहीं पढ़ पाते थे, ठीक है। तो ये जो नागफनी के आकार का था, और ये जो है आपका जो लाखू गुफा है, इसको जो मानव को क्या दिखाया गया, समूह में या अकेले नृत्य करते हुए दिखाया गया। तो अगला पॉइंट लिखो, मानव को समूह यानी ग्रुप में, ठीक है, या अकेले नृत्य करते हुए, तथा लिख देना, तथा, क्योंकि दोनों हो जाएगा ना, अकेले नृत्य करते हुए दिखाया गया है, यानी डांस करते हुए इसको दिखा रखा है मानव को, या तो समूह में या अकेले उसको क्या करते हुए दिखाया गया, डांस करते हुए दिखाया गया। किस गुफा में, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, लाखू गुफा किस जिले में, अल्मोड़ा में। लाखू गुफा या उडियार किस नदी पे है, सुयाल नदी। कब इसकी खोज की गई थी, 1968 में। इस कौन सी गुफा का आकार नागफनी के आकार का है, लाखू गुफा। किस गुफा में मानव को समूह या अकेले नृत्य करते हुए दिखाया गया, लाखू गुफा। ऐसे इससे क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और ये आपके शॉर्ट क्या चल रहे हैं, नोट्स चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या किया गया, विभिन्न पशुओं का भी चित्रण किया गया, यानी जानवरों का भी इसमें क्या किया गया, चित्रण किया गया। तो अगला पॉइंट लिखोगे, विभिन्न पशुओं का चित्रण भी, विभिन्न पशुओं का चित्रण, ठीक है, पशुओं का चित्रण भी किसमें किया गया है, लाखू गुफा में किया गया। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि विभिन्न पशुओं का इसमें क्या है, चित्रण किया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो फैक्ट हैं, इसमें जो चित्र हैं, वो चित्र जो दिखाए गए उसमें विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। हो सकता है कि संभवतः आपकी किस्मत यहाँ पे आ जाए कि इस बार यूके SSS यही पूछ दे कि लाखू गुफा में किन रंगों का सामान्यतः प्रयोग किया गया है। तो 3 ऑप्शन तो दे सकता है कि जो नहीं किया गया, एक देगा जो किया गया है, या 3 ऐसे देगा जो किए गए हैं और पूछेगा कि कौन सा नहीं किया गया। मुख्यतः यहाँ के जो चित्रों में जो रंगों का प्रयोग किया गया है, सफेद, गेरू, गुलाबी और काला, ठीक है। तो रंग लिखो क्या क्या हैं, यानी जो कलर है क्या क्या है, सफेद प्लस गेरू प्लस गुलाबी पिंक, ठीक है, और ब्लैक काला। इन कलरों का यहाँ पे इन चित्रों में क्या किया गया, प्रयोग किया गया। यहाँ पे भी स्टार कर देना इसके रंग में, ठीक है। सफेद, गेरू, गुलाबी और काले रंग का इसमें प्रयोग हुआ है, ठीक है। और इसको उत्तराखंड में जो प्रागैतिहासिक चित्र होते हैं, यानी प्रागैतिहासिक शैलाश्रय में जो चित्र बनाए गए हैं उसकी पहली खोज माना जाता है, ठीक है। क्या लिखोगे, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की पहली खोज। अगला लिखोगे, प्रागैतिहासिक चित्रों की पहली खोज, ठीक है। क्या लिखोगे, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की पहली खोज लिखो, प्रागैतिहासिक शैल चित्र की पहली खोज थी, ठीक है। शैल चित्र की पहली खोज, शैल चित्र की पहली खोज माना जाता है इसको, कहाँ, उत्तराखंड में, ठीक। ये भी आप लोगों का पेपर में पूछा जा सकता है, लाखू गुफा को ही माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या दिखाया गया है, एक और चीज, जो मुख्य जो इसका सब्जेक्ट है वो सामूहिक रूप से नृत्य है, यानी इसका जो मेन सब्जेक्ट है इस लाखू गुफा को, इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सामूहिक नृत्य। तो मुख्य विषय क्या लिखोगे इसमें, यानी इसका मेन जो सब्जेक्ट है, इस चित्र का जो उद्देश्य है, क्या दिखाया गया है, सामूहिक नृत्य, यानी ग्रुप में क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ठीक है। सामूहिक नृत्य करते हुए इसमें दिखाया गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। और इसके बारे में जो अंतिम यहाँ पे फैक्ट है, इसमें क्या दिखाया गया, जो नॉर्दर्न पोर्शन यानी उत्तर की ओर 6 मनुष्यों को जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट लिख दो, उत्तर की ओर यानी नॉर्थ की ओर, ठीक है, 6 मनुष्यों को जानवर का पीछा करते हुए, उत्तर की ओर 6 मनुष्यों को जानवर का पीछा करते हुए, 6 मनुष्य को जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है, जानवर का पीछा करते हुए इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, लाखू गुफा या लाखू उडियार था, इसको ध्यान रखना। दूसरी जो यहाँ पे है तो उसका नाम है ल्वेथाप। तो आपसे ये पूछता है कि लाखू उडियार कहाँ है, आप बताओगे अल्मोड़ा में। और दूसरा अगर आपसे ये पूछता है कि ल्वेथाप शैलाश्रय कहाँ है, तो वो भी आप कहाँ बताओगे, अल्मोड़ा में, ठीक है। क्या लिखोगे, ल्वेथाप शैलाश्रय, ल्वेथाप, ये मैच करने आते हैं, ठीक है, पेपर में, शैलाश्रय। तो ल्वेथाप शैलाश्रय कहाँ है, ये भी आपका अल्मोड़ा में है। और इसमें मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया और लाल रंग का इसमें संभवतः प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो पहला क्या लिखोगे, अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा। दूसरा किस कलर का प्रयोग किया गया, लाल रंग, लाल
रंग, ठीक है, इसीलिए शायद इसको लुए थाप कह देते हैं, नहीं लाल रंग से थापा गया है, ठीक है। तीसरी चीज इसमें क्या हो सकती है, मानव को कैसे दिखाया गया है, इसमें मानव को शिकार करते हुए, क्या दिखाया गया है, मानव को शिकार तथा, और दूसरा क्या दिखाया गया, एक तो शिकार करते हुए दिखाया गया मानव, इसमें शिकार, और मानव को नृत्य करते हुए तथा नृत्य करते हुए इसमें दिखाया गया है, ठीक है। पूरा लिखना, मानव को शिकार था, नृत्य करते हुए दिखाया गया लुए थाप। कुछ और यहाँ पे शैलाश्रय हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों का पेपर में मैच करना वगैरह इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग पहला लिख लीजिए, एक फड़कानौली लिख लीजिए, जो वहां है जिसमें 3 शैलाश्रय मिले हैं, इसकी खोज 1985 में हुई थी, ठीक है। एक क्या लिखोगे, फड़कानौली, ये भी कहाँ है, अल्मोड़ा जिले में, ठीक है, इसी लाखों उड्यार के पास ही है, फड़कानौला या फड़कानौली जो भी लिखते हो, ठीक है, फड़कानौली 1985। और किसने खोज की थी पूछता है तो यशोधर मठपाल ने इसकी क्या की थी, खोज की थी, ठीक है। यशोधर मठपाल ने इसकी क्या की थी, खोज की थी, फड़कानौली की 1985 में, ठीक है। एक यहाँ पे और है पेटसाल, क्या है, पेटसाल, क्या है यहाँ पे, पेटसाल, इसकी कब हुई थी, 1989। किसने की थी, यशोधर मठपाल जी ने ही इसकी खोज की थी, ठीक है, यशोधर मठपाल, ठीक, इसी की खोज की थी। ये भी कहाँ है आपका, 2 के 2 शैलाश्रय आपके अल्मोड़ा जिले में। और अंतिम आप 2 लिख लीजिए, एक का काला माटी लिख लीजिए, एक मल्ला पैनाली लिख लीजिए। एक को क्या लिख लीजिए, काला माटी, एक मल्ला पैनाली, क्या लिखेंगे आप, काला माटी लिख लीजिए, और एक को लिख लीजिए मल्ला पैनाली, ठीक है, प्लस मल्ला पैनाली, और एक अंतिम लिख लीजिए साथ ही फल सीमा, फल सीमा, ठीक है। ये फल सीमा भी कहाँ है आपका, अल्मोड़ा जिले में, ठीक है। फल काला माटी, मल्ला पैनाली और फल सीमा आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, फल सीमा, ये भी कहाँ है आपका, अल्मोड़ा जिला की शैलाश्रय। ये सब के सब शैलाश्रय आपका अल्मोड़ा जिले में है। और अंतिम जो चीज आती है आपकी अल्मोड़ा जिले की, आप लिख लीजिए प्रमुख खनिज, ठीक है। प्रमुख खनिज मैंने इसमें लिखे हुए हैं, देख लीजिए जल्दी से, इसमें आपको बहुत ज्यादा रटना नहीं है, ठीक है। खनिजों को प्रमुख खनिज लिखने हैं, ठीक है। देखो अब खनिज कैसे बनाने हैं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हाँ ये खनिज अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत कुछ नहीं करना है, ठीक है। कुछ मात्रा में यहाँ चांदी मिलती है, तो चांदी लिखो, ड्रेस करना कुछ मात्रा में, ठीक है, बहुत नहीं मिलता है यहाँ चांदी, कुछ मात्रा में किसी पर्टिकुलर इलाके में चांदी मिलता होगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। एक बहुत फेमस है यहाँ पाथरिया पटाला, आप लोगों ने जो कुमाऊं या गढ़वाल के इलाके में पुराने टाइम पे जो मकान बनते थे उसमें काले कलर के पाथर रखे जाते थे, प्लेन टाइप की वो होते थे पत्थर, उससे मकानों की छत बनाई जाती थी, तो उसी के लिए अल्मोड़ा जाना जाता है। तो अगर ये इंपॉर्टेंट है, एक पाथर प्लस पटाल, इसके लिए जाना जाता है अल्मोड़ा, ठीक है। इसके ऊपर स्टार कर देना। तो अगर आपसे ये पूछता है अल्मोड़ा, ठीक है, अगर आपसे कभी ये पूछता है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला प्राचीन समय से ही पाथर व पटाल के लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताओगे यहाँ पे अल्मोड़ा, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ बेस मेटल्स मिलते हैं, ग्रेफाइट मिलता है या सिलिका सैंड मिलता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप लोग ऐसे ही नोट कर लेना है, ठीक है। एक बेस मेटल प्लस लिख लीजिए ग्रेफाइट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक, प्लस लिख लीजिए सिलिका सैंड, ठीक है, सीसा, ठीक है। और इसके अलावा तांबा, तांबा थोड़ा सा स्टार कर देना, क्योंकि तांबे के लिए भी जाना जाता है, ताम्र नगरी अपने आप में जानी जाती है, थोड़ा सा तांबे में आप क्या कर दोगे, इंपॉर्टेंट कर देना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है वो है आपका मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट, क्योंकि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर इस चीज के लिए जाने जाते हैं पहले से ही, मैग्नेसाइट में भी स्टार कर देना, मैग्नेसाइट, ठीक, मैग्नेसाइट भी यहाँ पे पाया जाता है और इसके लिए भी ये फेमस है, मैग्नेसाइट जाना जाता है। कुछ मात्रा में लोहा आपको यहाँ दिखेगा, बहुत नहीं दिखे, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं आएगा अल्मोड़ा जिले में, ठीक, लोहा। ये आपके क्या है अल्मोड़ा के प्रमुख खनिज है। अब देखो एक तो पाथर और पटाल को याद रखना बेसिकली, ठीक है, एक मैग्नेसाइट को थोड़ा याद रखना, एक तांबा याद रखना, बाकी जो है बहुत हल्के मात्रा में मिलते हैं कहीं कहीं इलाके में, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। इसी के साथ आपका अल्मोड़ा जिले की क्या होती है, समाप्ति होती है। आपके 3 डिस्ट्रिक्ट अब कवर हो चुके हैं, ज्यादा पैनिक मत लेना, क्योंकि जो बागेश्वर, चंपावत और ये इस टाइप के छोटे जिले हैं वो बहुत जल्दी आपकी कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे उधम सिंह नगर है, उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। टाइम थोड़ा सा 4-4 वीडियो जो आएंगी वो आएंगी चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, ठीक है, और रुद्रप्रयाग में संभवतः 3 आएंगी। बाकी जो वीडियोस हैं जो और डिस्ट्रिक्ट हैं वो 2-2 वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट होगी आपका उत्तराखंड का 50% से अधिक क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। कल आपको लाइव आना है, किसी भी केस में आप आएंगे 4 बजे, अपने परीक्षण करेंगे आपने कितनी तैयारी की है। थैंक यू।